सभी दर्शकों को कमल सिंह शर्मा की राम राम। जो आज का हमारा चैप्टर है वो है चमन ऋषि राजा रानी की कठोर परीक्षा लेने लग रहे हैं, क्योंकि पालकी और चाबुक तैयार करवा लिए हैं और पालकी में राजा रानी को जोड़ने चले गए हैं। उधर से राजा ने सारी तैयारी कर दी कि भाई आपका जो खजाना है वो आपके लिए तैयार है, आप जितना चाहो धनमाल ले सकते हैं और रथ में हम वीर मृत जुड़ेंगे। अगर हमारे पर रथ नहीं खींचा जाए तो आपकी शर्त है कि मैं चाबुक मारूंगा। तो बेशक से बेझिझक हो गए हमारे को चाबुक मार दियो, आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, क्योंकि जो हमने वचन दे दिया नहीं, हम वचन से पीछे नहीं हटेंगे। और राजा रानी पालकी रथ में जुड़ जाते हैं। और क्या वृतांत होया। फिर राजा रानी जुड़े पालकी मानी को न कान, और चमन ऋषि भी क्रोध में भर के लग गया सत्य अजमान। क्योंकि चमन ऋषि का बहुत ज़्यादा क्रोध हो गया, भाई इनमें तो अब तक एक तिल भर की भी छेड़ नहीं पाई और इनकी तो कमाल कर दिया कि इतने कष्ट देने के बाद भी ये अब भी हौसला इनका न्यू का न्यू है जैसे पहले था। अब भी ये कह रहे हैं कि जी हमें एक कदम पीछे नहीं हटा। हेर सिर पे विपत पड़ी थी भारी, दुखी हो रही थी वह प्रजा सारी। हर सहम रहे थे लोग विवारी, लगे आपस में बतलान। जुल्म करे इस ऋषि देव ने, किस लग गया बैर बेसान। क्योंकि लोगों ने देखा, क्योंकि धर्मात्मा राजा था, राजा कुशी की बहुत बड़ा धर्मात्मा था, धर्म कर्म पर पूरा तुलने वाला था। तो जब प्रजा का भी हितकारी था, जब प्रजा ने देखा कि भाई इतना दयालु राजा और रानी दोनों ये ऋषि देव कौन सी परीक्षा ले रहा है, कौन सा जन्म का ये इनके साथ बैर उगाने आ रहा है, और ये बड़ी दुखी हुई प्रजा ये सब देख कर। एर चाबुक की थी पहनी नोक, तन पे कई बरियां दी थी झोंक। करे वार बेरोक टोक दे होगी लहू लुहान। और नौकर चकर प्यारे मित्र सब भूले फिरे ओसान। अब ऋषि ने थोड़ी ही हरकत हो राजा रानी के, क्योंकि 50 दिन हो गए थे, 42 दिन तो सोने के बाद फिर उसने 5-7 दिन 7-8 दिन ये सिस्टम कराया है, नहाना धोना, और भी काफ़ी चमन ऋषि ने उनके साथ परीक्षा में कठोर परीक्षा ली है। उसके बाद अंत में ये तय कराया कि भाई क्यों नहीं इनको पालकी में जोड़ा जाओ, क्योंकि पालकी में ये जुड़े नहीं, प्रजा देखेगी। लेकिन राजा के तिल भर का भी दोष नहीं आया और राजा ने एकदम स्वीकार किया कि हम वीर मृत दोनों पालकी खींचेंगे। सभी उछाण भूल रहे, जितने प्यारे मित्र नौकर चाकर थे सारे उछाण भूल रहे थे। सत की डोर बंधी थी गल में, सांस भी हो रहा था हलचल में। जानू राजा रानी आज और कल में देंगे त्याग प्राण। घणे कहते इन्हें हालात ये दूर नहीं शमशान। और भाई जैसे लोह की चाबुक पड़े शरीर पर तो ऑटोमेटिक है, स्वाभाविक है कि खून आना, और खून भी जैसे छितड़े हो जाते हैं शरीर के, ऐसे हो गया सारा शरीर, छलनी कर दिया मर मर के चाबुक। लेकिन राजा रानी का दोष नहीं आया और सभी लोग लागे कहना राजा रानी तो मरे जाओगे, यू बाबा कड़ता रहा भाई, यू ऋषि कड़ता रहा है। कौन है, कोई डोंगी कवा था, कोई उसने कहा भाई भगवान का रूप है, कोई तरह तरह की बात, जितनी मुँह उतनी बात है। ऋषि जी ने कर लिया मन का चाया। अंत में जब राजा रानी में दोष नहीं पाया तो ऋषि ने कर लिया मन का चाया, सब तरिया सत्य अजमाया। अरे जिसा सुना था वैसा ये पाया। ऋषि लग गया दिल समझान के, कंवल सिंह बिन परखे या कदे होती नहीं पहचान। क्योंकि ऋषि ने सब दांव माथा मार लिया, अगर इनमें कहीं दोष पाओ इनको श्राप दूं, लेकिन आखिर में जिसा सुना था वैसा ही पाया। बस जैसा कुछ राजा कुशक सुना था धर्मात्मा वैसा ही पाया। लग गया दिल समझान, और कंवल सिंह बिन परखिया होती नहीं पहचान। तो अंत में राजा और रानी का जितना भी मार भी पीट लिए, घोड़िया की जगह भी जोड़ लिया, अपमानित कर लिया, राजा रानी में कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ।
मुनि ने खूब धन लुटा लिया, उसका खजाना खूब लुटा लिया, स्वर्ण मुद्राएं हीरे पने जवाहरात सभी लुटा दिए। इतना करने पर मुनि ने जब राजा रानी के मन में कोई विकार नहीं देखा तो भगवान चमन अति प्रसन्न हुए। भगवान ऋषि महर्षि चमन बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे राजा तुम धन्य। और शांत भाव से कहने लगे और कहने लग गया, भाई लिखे विधाता लेख टले ना चाहे कर लो जतन हजार, चाहो लाख बुरा ना हो जिस पर राजी करतार। क्योंकि हर एक आदमी इसी से पाएंगे जो सांझ न मार के सोए हैं, लेकिन तड़के फिर और नू का नू कूदा पाओगा, नुए खेलदा और कमांदा पाओगा। क्योंकि जिस पे ये परमात्मा राजी है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और यही चमन के साथ हुई। चमन आया कुछ सोच को और था, अरबन की कुछ आया था मैं सोच के मन में, पर पेश चली ना एक, राजा रानी तुम दोनों ते मैंने दे दिए कष्ट अनेक, जिसकी रखे रहे टेक वो सच्चा पालनहार, और चाहो लाख बुरा ना हो जिस पर राजी करतार। तो जिस पे इस परमात्मा का पंजा हो, क्योंकि बड़े बड़े इतिहास गवाह इस चीज़ का कि जिस पे ये प्रभु का पंजा रहा, उसका कुछ बड़े बड़े जो राजे महाराजे थे उनके इतिहास उठा लो और किसी का उठा लो, भगत का उठा लो, जिस पर राजी मीराबाई जहर का पहले पीगी, क्योंकि जहर था, महाराणा ने जहर दिया था, लेकिन श्री कृष्ण उसका साथी था, श्री कृष्ण उसका सच्चा पालनहार था, कुछ नहीं बिगड़ा। तो ऐसे ऐसे अनेकों इतिहास में, इतिहास के पन्नों में दबी हुई बातें हैं, वो आप देख सकते हैं। तो मैं एक पुनः आपसे एक बात और कहूँगा कि हमारा जो चैनल है डीडी डिवाइन, इसको अगर आप लाइक करते हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और लाल बटन दबाएं, ताकि हमारा भी हौसला बढ़ा रहे और हम आपको धार्मिक जो हमारा ये अनुष्ठान लगाओ ये चल रहा है, हम आपको आखिरी तक, कर्ण तक ले जाएंगे, कर्ण और परशुराम तक, त्रेता द्वापर युग में ले जाएंगे। ये त्रेता का वृत्तांत, सतयुग का चल रहा है, ये अभी त्रेता का होगा, त्रेता के बाद फिर द्वापर का होगा। द्वापर के अंत में भगवान परशुराम चिरंजीव हैं। फिर चमन ऋषि ने क्या कहा, जो चाया सो हाजिर हो गया, कुछ ना देर लगाई, वचन निभाया खूब भूपत ने बहुत मुसीबत ठाई, और तिल भर की भी छेर ना पाई, आगे एक तिल की भी छेर नहीं पाई, मैंने खूब लिया सिर मारे, और चाओ लाख बुरा ना हो जिस पर राजी करतार। घने जीना चाहूँ अपनी खातर है मेरा मेरी करके, पुरुषारत दें छोड़ बुराई बांधे फिरते शिरक है। यहाँ देख कितनी कितनी गहरी बात सही है कि घने जीना चाहूँ अपनी खातर। भाई अपना तो सूर भी जीवन यापन करे है, लेकिन जीवन वही होता है जो दूसरे के लिए करा, पुरुषार्थ के लिए जीवन, दूसरे के दुख सुख में काम आवे। घने जीना चाहूँ अपनी खातर है मेरा मेरी करके, पुरुषारत दें छोड़ बुराई बांधे फिरते शिरक है। इस कटखानी तृष्णा में गिर के, कटखानी तृष्णा में गिर के फंसे बीच मझदार। यह तृष्णा है, ये कटखानी है, इस तृष्णा ने चक्कर डाल रखा सबका, ये सबका डामाडोल स्थिति इस तृष्णा ने कर रखी है। कैसे का कह कवल सिंह हे राजन होगा थारा कल्याण, सुख समृद्धि हो चौगर्दय सदा हो थारा सम्मान, बड़े आन मान और शान थारा खुश रहेगा परिवार, और चाओ लाख बुरा ना हो जिस पर राजी करतार। तो आज का एपिसोड यही होगा। अब चमन ऋषि राजा रानी को सरस्वती नदी के कंठार पर ले जाकर वहाँ उसको रथ को कहते हैं भाई यहाँ रोको पालकी को, तो रोक देते हैं और अगला एपिसोड हम कल आपको सुनाएंगे। और मैं पुनः आपसे निवेदन करता हूँ कि डीडी डिवाइन को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, लाल बटन दबाएं, और सभी दर्शकों को पुनः मेरी राम राम।